विधायक श्याम बहादुर विधायक थे, क्या विधायक के लायक थे? आपके यहाँ रघुनाथपुर विधायक हरिशंकर यादव हैं, क्या अजीत भाई इतना बढ़िया हैं? एक जनसुराज के कार्यकर्ता इनके राजद जदयू के विधायक पर भारी है। 2025 में 8 विधानसभा है, अगर सीवान की हम बात करें तो उस राजनीति को कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तो एकदम पहले ही से घात लगा के लोग बैठा हुआ है, हमार जात के वोट हेजा बढ़िया बा, हम ही लें, हम 4 करोड़ धल ले बनी टिकट किन ले। नीतीश कुमार की पार्टी जो है जात की बात कर रही है, विकास की कहाँ कोई बात करता है, जोड़ने की बात कहाँ करता है? नीतीश कुमार को आप देख लीजिए, सत्ता पाने के लिए पिछड़ों में अति पिछड़ा किया, दलितों में महादलित किया, मुसलमानों में पसमानदा किया। ये तो तोड़ने के, जाति को तोड़ने, समाज को बांटने वाले लोग हैं। सत्ता के लिए किसी के साथ समझौता कर सकते हैं, चाहे वो राष्ट्र हित में नुकसान हो, बिहार के हित में नुकसान हो, मतलब उससे नहीं है। उनको सत्ता से प्रेम है। ऐसा लगता है कि आप 9 बार शपथ लेना, वही 2 पार्टी के बीच में 6 बार भारतीय जनता पार्टी के पास, 3 बार राजद सरकार बनाना, ये क्या है? जनसुराज 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन लोकसभा में क्या भूमिका होगी आप लोगों की? BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार, हमें राना रुआ देख रहा बनी मैच बॉक्स और आज हम बातचीत करे जा बनी, राजनीतिक चर्चा करें जनसुराज के जिलाध्यक्ष इंतखाब में जी हमारा साथे बनी, वहाँ से बातचीत करे कोशिश करते नहीं। सर बहुत बहुत स्वागत। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार हमेशा बिहार में परिवर्तन होता रहता, जब देखिए आए दिन पलटू चाचा लोग नामे रख दिले बा, वहाँ के अभी मन करी तो उन्हें चल जाए, अभी मन करी तो उन्हें चल जाए। मतलब केकरा साथे कब धोखा करे, मैं केकरा साथे कब सट जाम, कोनो गारंटी नहीं है। बिहार के लोग के का फायदा बा धोखा कैला से, इन्हें उन्हें गईला आइला से? बिहार लोग का, अरे परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, ऐसा परिस्थिति बनाती, कोई परिस्थिति है कि बने हुए हैं। बिहार की जनता तो इनको नकारी दिया है। आप उनको उठा कर 2010 के बाद से देखिए उनका डाउनफॉल कैसे होता आ रहा है आपका। अब 45-40 सीट पर ही आ गए हैं, 243 में 40 सीट मिलना, ये तो जनता ने नकार दिया आपको। लेकिन परिस्थिति बनाए कि आप मुख्यमंत्री हैं, ना आपका नीति है, ना आपका सिद्धांत है। आप किधर हैं? गांधीवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं कि गोडसेवादी हैं? कौन सा सिद्धांत है तो समझ नहीं, जनता यहाँ खुद कन्फ्यूज है। कभी आप अपने सत्ता बचाने के लिए कभी राजद के पास चले जाते हैं, कभी फिर सत्ता बचाने के लिए आप भाजपा के पास चले जाते हैं। ईडी के डर से कोई भाजपा के पास भाग आते हैं, आप सीबीआई के डर से भाजपा के पास भाग आते हैं। तो वो मतलब वो उनको आप कुछ ये नहीं कर सकते। आप वो लोग स्वार्थी लोग हैं, उनको सत्ता चाहिए, चाहे सत्ता जिस पार्टी में जहाँ मिले। ऐसा नहीं है कि यहीं पर वो सत्ता के लिए किसी के साथ समझौता कर सकते हैं, चाहे वो राष्ट्र हित में नुकसान हो, बिहार के हित में नुकसान हो, मतलब उससे नहीं है। उनको सत्ता से प्रेम है। ऐसा लगता है कि आप 9 बार शपथ लेना, वही 2 पार्टी के बीच में 6 बार भारतीय जनता पार्टी के पास, 3 बार राजद सरकार बनाना, ये क्या है? बहुमत नहीं है आपके पास, विधायक नहीं है आपके पास, ये स्वार्थ कहा जाता है इसको। सत्ता के स्वार्थ है आपका, लोभी है आप। नीतीश कुमार बिहार के लोभी आदमी है, पलटू कुमार सत्ता के लोभी हैं। वो जनता के वोट को लेकर गुमराह कर रहे हैं। अभी चर्चा नेशनल मीडिया की अगर बात करें तो चर्चा यही चल रही है कि इनको लोकसभा में सीट ज़्यादा चाहिए था, उसके वजह से चले गए कि लोकसभा में हमारे कुछ MP बन जाएंगे। तो कितना ये जो नया गठबंधन है, कितना प्रभावशाली होगा? खास करके अगर सिवान की हम बात करें तो वर्तमान में जदयू की सांसद हैं, अब पता नहीं टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो भविष्य की बातें हैं। कितना प्रभाव करेगा ये गठबंधन? देखिए, जनता तो इन लोगों से उब चुकी है, राजद जदयू भाजपा से जनता तो उब चुकी है। ये नूरा कुश्ती का देख रही है वो, कि कभी ये कभी वो, बेवकूफ़ बनाने के लिए जाति समीकरण को लेकर इनका क्या गेम है? जातीय आधार पर ये हो रहा है। एक मंडल का है, एक कमंडल का है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करके यहाँ दरार मुसलमानों को हिंदू को लड़ा कर सत्ता माना चाहती है। और नीतीश कुमार की पार्टी जो है जात की बात कर रही है, विकास की कहाँ कोई बात करता है, जोड़ने की बात कहाँ करता है? नीतीश कुमार को आप देख लीजिए, सत्ता पाने के लिए पिछड़ों में अति पिछड़ा किया, दलितों में महादलित किया, मुसलमानों में पसमानदा किया,
ये तो तोड़ने के, जाति को तोड़ने, समाज को बांटने वाले लोग हैं। ये बांट कर राजनीति करना चाहते हैं। पद चाहिए, ये सीट चाहिए इनको सिर्फ। भारतीय जनता पार्टी का भी चाल चरित्र आप देख रहे हैं, क्या हाल है उनका। जो आदमी कल तक कहता था अमित शाह कि जदयू के लिए हमारा दरवाज़ा बंद हो चुका है, आज उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। ये कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, लोग सिद्धांत विहीन लोग हैं। बहुत जल्द आपको विकल्प मिलेगा जनसुराज के रूप में। उम्मीद है कि एमपी सीट तो नहीं कहेंगे कितने लड़ेंगे, तो प्रधान जी डिसाइड करेंगे, लेकिन 243 बिहार विधानसभा का 243 सीट पर जनसुराज के लोग, यहाँ के लोग लड़ेंगे। यही मेरा सवाल होने वाला था अगला कि जनसुराज 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन लोकसभा में क्या भूमिका होगी आप लोगों की? देखिए, लोकसभा में फाइनल अभी नहीं है चुनाव लड़ने का। उम्मीद नहीं है कि चुनाव हम लोग लोकसभा में लड़ेंगे, बहुत कम संभावना है इसका है। 1-2 सीट हो सकता है कि एक्सपेरिमेंटल कहीं लड़ा जा सकता है। एक्सपेरिमेंटल अगर मान लें हमारा 15 जिलों का पदयात्रा, प्रशांत जी ने 15 जिला कंप्लीट किया है, अगर लगभग 160-70 विधानसभा कंप्लीट किया है, तो हो सकता है कि 1-2 सीट पार्लियामेंट्री की एक्सपेरिमेंटल लड़ा जा सकता है। लेकिन इसके बाद विधानसभा 24 में ही होगा लास्ट तक। तो विधान परिषद तो एक आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देख भी लिए हैं। विधान परिषद तो आफाक साहब को देखा आपने कि यहाँ का सारा जाति समीकरण, धार्मिक समीकरण को तोड़कर आफाक साहब ने एक मुसलमान को, जो सब लोग सोचते थे कि मुसलमान कैसे जीतेगा शिक्षक में, जहाँ मुसलमान का वोट नहीं है, लेकिन आफाक साहब ने कीर्तिमान स्थापित किया कि हिंदू समाज के हर जाति के लोगों का वोट आफाक साहब को दिलवाया, जहाँ पर इन्होंने ये भरम लोगों को जो दिल में था कि जाति पाति धर्म जो था, उससे ऊपर उठकर आफाक साहब को चुनाव जिताया। हम लोग प्रशांत किशोर के इसके लिए एहसानमंद हैं। तो 2025 में 8 विधानसभा है, अगर सीवान की हम बात करें तो उस राजनीति को कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तो एकदम पहले ही से घात लगा के लोग बैठा हुआ है, हमार जात के वोट हेजा बढ़िया बा, हम ही लेम, हम 4 करोड़ धल ले बनी टिकट किन लेम। देखिए, सब टूटेगा, जाति पाति सब टूटेगा, अब कहीं रहने वाला नहीं है। आफाक साहब को जिताया कि नहीं जिताया? लोग कहते थे कि हिंदू मुसलमान को वोट नहीं देगा, मुसलमान हिंदू को नहीं, बोलते थे जो अंधभक्त हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने साबित करा दिया ना कि मुसलमान की आबादी, वोटर के टीचर कितने थे? 1000, 12,000 कोई मास्टर हमारे हैं। वोट दिलवाया इनसे, सबसे ज़्यादा वोट से जितवाया इन्होंने। तो हिंदू भाइयों का सहयोग था। जो लोग तोड़े, क्या हिंदू भाई ने जो वोट दिया, क्या ये नहीं जाति पाति को नहीं छोड़े हैं, धर्म को नहीं छोड़ा। और दूसरा चीज़, भारतीय जनता पार्टी को देश में कितना वोट मिला है? 38% वोट मिला है। 62% वोट आज भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। उस विचारधारा को नहीं मानने वाले लोग हैं। तो ये मीडिया एक हाइप है कि जाति पाति धर्म हावी है, कहीं कुछ नहीं है, सब हिंदू मुसलमान एक हैं। अच्छे लोग आएंगे, निश्चित रूप से उसको मौका मिलेगा, जैसे आफाक साहब को मौका मिला। आप देख लीजिए, सिवान जिला में जितने विधायक हैं राजद जदयू के, देख लीजिए आप। जो विधायक, श्याम बहादुर विधायक थे, क्या विधायक के लायक थे? आपके यहाँ रघुनाथपुर विधायक हरिशंकर यादव हैं, क्या अजीत भाई साहब बढ़िया हैं? एक जनसुराज के कार्यकर्ता इनके राजद और जदयू के विधायक पर भारी है। ये सही लोग हैं, सही सोच है, ईमानदार लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, इनके पास विजन है बिहार को बदलने का। तो निश्चित तौर पर आप यही रहिए, आने वाला वक्त में जनसुराज का वक्त होगा। आप परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन बिहार में होगा। 2024-25 में निश्चित बिहार में जनसुराज आएगी। एक सवाल, बहुत समय से आप आवाज़ उठाते रहे हैं दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का, लेकिन वो आवाज़ उठता रहा और आज तक कुछ हुआ नहीं। वहाँ जो मनमानी चलती है वो चल ही रही है, अभी भी मनमानी चली रही है। प्रिंसिपल साहब अपने पुत्र को अपनी राजगद्दी देने वाले हैं। देखिए, तो हम लोग जो आज विपक्ष में हैं, एक हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं, विपक्ष में कोशिश कर रहे हैं, जहाँ गलत होता है उसका आवाज़ उठाते हैं। कल भी नगर परिषद का हो, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज का हो, चाहे और भी हो, चाहे दारू से मामला होता है, चाहे एम्बुलेंस घोटाला हुआ शहर जिला में, उसका आवाज़ उठाएं हम लोग। आप पुरजोर विरोध करेंगे। जिस दिन सरकार बनने दीजिए, जिस दिन लोग आएगा, निश्चित तौर पर सारे व्यवस्था परिवर्तन होगा। सही लोग, सही सोच के लोग वहाँ बैठेंगे, और जो लोग गलत किया है उसका जांच भी कराएंगे, और जांच भी होगा, चाहे 2 साल लगे, 4 साल लगे, जांच तो होगा। कागज तो मरता नहीं है, तो निश्चित जांच होगा, और गलत है उनको सजा मिलेगा। चलिए, बहुत लंबा बातचीत ना करें, समय देने बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
बहुत बहुत चलिए, तो ये बातचीत सुनत रही है इंतखाब अहमद जी रही है जौन की जनसुराज के जिलाध्यक्ष बनी। यहाँ से बातचीत बोला वर्तमान राजनीति पर और जनसुराज के भविष्य के जौन योजना बटे ओकरा के लेके के तरीका से जनसुराज काम करे वाला बा। राउर भी अगर कोनो पर मत होके तो अपन टिप्पणी जरूर दी और देखत रही मैच बॉक्स।